Hey everyone, this is Aisha and you're watching The Knowledge Tides. अगर मैं कहूँ कि कोई 24 घंटे आप पर नजर रख रहा है तो आपका रिएक्शन होगा क्या, कब और कैसे? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जो लोगों के फोन में घुसकर सारे इंफॉर्मेशन को किसी और तक पहुंचा रहा है। ये क्या है, क्यों है, कैसे काम करता है और किस वजह से इसे बनाया गया, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए आखिर तक। फ्रेंड्स, न्यूज और सोशल मीडिया पर पेगासस ये शब्द बहुत बार सुनने को मिला ही होगा आपको। आखिर है क्या ये पेगासस? सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये शब्द आया कहाँ से। पेगासस शब्द को ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया है, जिसका मतलब होता है उड़ने वाला घोड़ा, जो कि उड़कर कहीं भी पहुंच सकता था। तो जैसे ये घोड़ा उड़कर कहीं भी पहुंच सकता है, ठीक वैसे ही पेगासस भी दुनिया के किसी भी फोन या कंप्यूटर में घुसकर आपके डेटा को एक्सेस कर सकता है। बस इसी वजह से इस स्पाईवेयर का नाम पड़ा पेगासस। पेगासस एक स्पाईवेयर है जो कि मोबाइल फोन पर जासूसी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सीधे शब्द में अगर बोले तो पेगासस का इस्तेमाल आपके फोन के सारे डेटास को चोरी करके उसके ऑपरेटर या हैंडलर या फिर हैकर के फोन में भेजना ही इस खतरनाक सॉफ्टवेयर वायरस का काम होता है। अब सवाल ये है कि ये आपके फोन में आता कहाँ से है। अगर पहले की बात करें तो आपको मैसेज या व्हाट्सएप के थ्रू एक लिंक भेजा जाता था और आप उसको क्लिक कर दिया करते थे और आपके फोन में इस स्पाईवेयर को एंट्री मिल जाती थी। लेकिन आप किसी लिंक को भी क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके लिए ये कंपनी मोबाइल सॉफ्टवेयर की कमियों का फायदा उठाती है। मोबाइल सॉफ्टवेयर जैसे अगर आप एंड्रॉइड डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर एंड्रॉइड वर्जन सॉफ्टवेयर होता है। अगर आप आईफोन यूज कर रहे हैं, जिसे नॉर्मली बहुत सिक्योर फोन मानते हैं, उसमें iOS सॉफ्टवेयर होता है जिनमें कुछ खामियां रहती है, जिनको जीरो डे वल्नरेबिलिटीज कहा जाता है। मतलब जिस भी दिन से वो सॉफ्टवेयर बना उसी दिन से उसमें कुछ कमी रह गई थी, जिसके बारे में खुद कंपनी को भी पता नहीं होता। इसलिए जब अपडेट्स आती हैं तो इसको ठीक कर दिया जाता है, लेकिन कुछ कमियां अपडेट्स में भी सही नहीं हो पाती और जिनका फायदा पेगासस को बनाने वाली कंपनी उठा लेती है। और इस कंपनी का नाम है NSO ग्रुप, जिसका फुल फॉर्म है N से न्यू कार्मी, से शैलिव हेलियो, O से उमरी लेवी, जो कि इस कंपनी के 3 फाउंडर के नाम पर है। ये एक इजरायली कंपनी है, लेकिन नोट करने वाली बात ये है कि इस खतरनाक स्पाईवेयर को बनाने की जरूरत कंपनी को क्यों पड़ गई, जिसके जवाब में NSO कहता है कि हमने पेगासस को बनाया ताकि क्राइम एंड टेररिज्म के अगेंस्ट गवर्नमेंट इंटेलिजेंस और लॉ एनफोर्समेंट इसको यूज कर सके। ये सारा माजरा 1 क्लिक या 0 क्लिक पर बेस्ड होता है। आपके फोन में मैसेज भेजा जाएगा या ईमेल द्वारा एक लिंक भेजी जाती है, जिसमें अगर आपने क्लिक कर दिया तो इस सॉफ्टवेयर को आपके फोन में पूरा एक्सेस मिल जाता है। इसलिए जब भी कोई अननोन मैसेज या ईमेल्स आए, लिंक्स को कभी क्लिक ना करें। अब ये लिंक हमारे फोन को पेगासस सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट कर देता है और एक वेबसाइट जिसका नाम है एनोनिमाइजर, उसके जरिए आपका फोन हैक हो जाता है। अगर किसी वजह से यहाँ काम नहीं बना तो एनोनिमाइजर आपको कनेक्ट करता है एक नॉर्मल वेब पेज के साथ, जहाँ मान लो आपको एक लिंक आया कि होम एक्सेसरीज पर 30% ऑफ। बस ये देखने की देर और आप कर दोगे उसी लिंक पर क्लिक। अब आप हो जाओगे बिजी विद परचेजिंग ऑफ होम एक्सेसरीज और बैकग्राउंड पर सारा काम हो जाना है और आपको कुछ गड़बड़ भी नहीं लगेगा। ये तो हुई पुरानी बात। अब के समय में पेगासस कंपनी ने अपनी टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस कर लिया है कि आपको किसी लिंक में टच करने तक की मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। इसमें क्या होता है कि आपको पुश नोटिफिकेशन आएगा, जैसे अगर आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं अपने फोन पर
उसमें एक डायलॉग बॉक्स बना हुआ आता है जिसमें आपको ओके करने के लिए कहा जाता है। अगर आपने ओके कर दिया तो भी ये आपके फोन में एंटर कर जाएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप मैसेज या फिर व्हाट्सएप कॉल के जरिए भी ये आपके फोन में घुस सकता है। आप अगर कॉल रिसीव नहीं भी करते हैं और वो मिस कॉल में चला जाता है तब भी इसे अंदर घुसने से कोई नहीं रोक सकता। व्हाट्सएप के जरिए कई लोगों के फोन में पेगासस को इंस्टॉल करवाया गया था, जिसकी वजह से व्हाट्सएप ने एनएसओ ग्रुप पर 2019 में केस फाइल किया था जो अब तक चल रहा है। अब आप जान ले के एक बार जब ये आपके फोन में घुस जाता है तो करता क्या है। आपके व्हाट्सएप चैट को पढ़ना, मैसेजेस को पढ़ना, ये आपके कॉल्स को रिकॉर्ड कर सकता है। मतलब ये देख सकता है कि आपने कब, किससे और क्या बातें करी हैं। आपके जीपीएस को ट्रेस करके आपके लोकेशन का पता कर सकता है। आपके फोटोज और वीडियोस को एक्सेस कर सकता है। आपके कैमरे को ऑन करना, सीक्रेटली आपके माइक्रोफोन को ऑन कर सकता है कि आप किससे क्या बात कर रहे हैं। आपके ईमेल्स, पर्सनल डेटा, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट, बल्कि बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन भी, जैसे आप फिंगरप्रिंट और फेस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ना फोन पर, वो भी निकाल सकता है। मतलब वो सब कुछ जो आप अपने फोन के साथ कर सकते हो। पेगासस का इस्तेमाल करने वाला हैकर्स भी उतने ही अच्छे तरीके से आपके फोन को यूज कर सकता है। मतलब वो सब कुछ जो आप अपने फोन के साथ कर सकते हो, पेगासस का इस्तेमाल करने वाला हैकर भी उतने ही अच्छे तरीके से आपके फोन को यूज कर सकता है, या शायद आपसे भी बहुत ज्यादा यूज कर सकता है आपके फोन का। इसलिए ये काफी खतरनाक है और जिसे एक्सपोज किया है फ्रांस बेस्ड एनजीओ फॉरबिडन स्टोरीज ने एमनेस्टी इंटरनेशनल और पेगासस प्रोजेक्ट की हेल्प से, जो कि 17 अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स और 10 अलग अलग देशों में 80 से ज्यादा जर्नलिस्ट का एक जॉइंट ग्रुप है। उसने मिलकर ये न्यूज़ रिवील किया है कि 11 अलग अलग देशों में एनएसओ क्लाइंट्स का पता लगाया गया और जहां से 50,000 फोन नंबर्स की एक लिस्ट तैयार की गई, जिनमें से 1000 नंबर्स को ऑलरेडी पता लगा लिया गया, जिनमें से ज्यादातर लोग जर्नलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, यहाँ तक के सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी इस लिस्ट में शामिल है। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन का भी नाम इस लिस्ट में शामिल पाया गया, जिसके बाद से उन्होंने अपना फोन ही बदल दिया। भारत के 300 लोग भी इस लिस्ट में शामिल पाए गए हैं। इनमें से कई लोगों के फोन्स की फोरेंसिक जांच की गई, जिसमें पाया गया कि इन फोन्स पर हैकिंग अटेम्प्ट किए गए थे या उसे हैक करा गया था। एनएसओ का दावा है कि वो अपने सॉफ्टवेयर को सिर्फ सरकारी एजेंसीज को ही बेचते हैं। एनएसओ ने कभी भी अपने क्लाइंट्स का नाम रिवील नहीं किया था, लेकिन व्हाट्सएप के द्वारा केस किए जाने पर उसे बताना पड़ा था कि 40 देशों की 60 इंटेलिजेंस एजेंसीज को वो ये सॉफ्टवेयर लाइसेंस बेच चुके हैं और इस लाइसेंस की कीमत पड़ती है 4 करोड़ रुपए। और अगर आपको 10 स्मार्टफोन्स पर ये इंस्टॉल करवानी हो तो इसका कॉस्ट पड़ेगा 5 करोड़ रुपए, जो कि काफी महंगी है। पेगासस के बारे में सबसे पहले 2016 में सुना गया था, जब यूएई के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अहमद मंसूर के फोन पर पेगासस के द्वारा नजर रखी जा रही थी। लेकिन ये बड़े स्तर पर चर्चा में तब आया जब व्हाट्सएप के साथ इसने क्रैश किया। रिपोर्ट्स की माने तो गवर्नमेंट ने अलग अलग देशों के अलग अलग लोगों पर जासूसी करी है इसी पेगासस के द्वारा। मुझे पॉलिटिक्स में नहीं जाना, इसलिए मैं कोई क्लेम नहीं कर रही, ऐसा अलग अलग रिपोर्ट्स में बोला गया है। यहाँ मजे की बात ये है कि अगर एक बार ये स्पाईवेयर फोन में एंटर कर जाता है तो इसे डिटेक्ट कर पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। फोन के ओनर को भी ये कभी पता ही नहीं चलता कि उसके फोन में ऐसा कुछ भी है। ये खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि आपके फोन का कंप्लीट एक्सेस इसके पास होता है और ये सारे काम करने के बाद सेल्फ डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता है। अगर इसे लगे कि इसको जितनी देर जासूसी करनी थी इसने कर ली, अब में भी ये फोन फोरेंसिक टीम के हाथ लग सकती है, तो ये उसमें से ऐसे गायब हो जाता है जैसे उसमें कभी थी ही ना हो। अब सवाल ये है कि क्या ये हमारे जैसे आम लोगों पर इस्तेमाल किया जा सकता है? तो शायद नहीं।
इतने महंगे लाइसेंस का यूज गवर्नमेंट आम लोगों के लिए करे, इसकी तो शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उनको लगता है कि फलाना आदमी ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है तो हाँ, हमारा कानून सरकार को इजाजत देता है कि वो इंटरसेप्ट करे, लेकिन इसके लिए भी वारंट लेने की जरूरत है। जुडिशरी की परमिशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इंडियन लॉ डेमोक्रेसी के अंतर्गत आता है। तो आज के लिए इतना ही, आगे बढ़ते हैं टुडेस फैक्ट्स की ओर। क्या आपको पता है द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के अनुसार सरकार आपकी जमीन को किसी भी वक्त खरीद सकती है, आपके ना चाहते हुए भी। क्या आप जानते हैं सांपों को भूकंप के बारे में 120 किलोमीटर दूर से और 5 दिन पहले ही पता चल जाता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।